नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुमार सोलंकी महाकाल जी के स्टडी पॉइंट में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे 28 जून 2021 से संबंधित करंट अफेयर। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके लिए, अपनी 2 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में 28 जून 2021 को कौन इटली पहुंचा? ठीक है, तो कौन पहुंचे? डॉक्टर एस जयशंकर। ठीक है, कौन पहुंचे? डॉक्टर एस जयशंकर। अच्छा, ये डॉक्टर एस जयशंकर वर्तमान में विदेश मंत्री भारत के, जो अपनी 2 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में 28 जून 2021 को इटली पहुंचे हैं। वह इटली में G20 मंत्री स्तरीय बैठकों में भाग लेंगे। इटली की राजधानी बात करें तो रोम है और मुद्रा यहाँ की यूरो है। अच्छा, इटली की संसद है पार्लियामेंट, मतलब कि यहाँ की जो संसद का नाम है पार्लियामेंट है। अच्छा, खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना 1945 में होती है। मुख्यालय इसका रोम में है। ठीक है, ये इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पर है? रोम, इटली में। अच्छा, अध्यक्ष इसके क्यू डोंगियो और सदस्य देश 197। अच्छा, डॉक्टर शकुंतला हर सिंह को 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया है और यह भारतीय मूल की है। अच्छा, 2020 का रतन लाल को दिया गया है। ठीक है, दूसरा आपका क्वेश्चन है, जून 2021 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क में समझौते की पुष्टि करने वाला प्रथम देश कौन सा बना है? तो कौन बना है? डेनमार्क। ठीक है, 30 नवंबर 2015 पेरिस ने, मतलब कि पेरिस में एक समझौता होता है कब? 30 नवंबर 2015 को, और भारत और फ्रांस ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की। अच्छा, स्थापना के समय इसमें कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के देशों को सम्मिलित किया जाता था। अब इसमें किसी भी देश को सम्मिलित किया जा सकता है। अच्छा, इसका मुख्यालय जो है भारत के गुरुग्राम में है और अध्यक्ष इसके अजय माथुर है। तीसरा आपका क्वेश्चन है, जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना आपका राजस्थान। ठीक है, सवैया मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर जीनोम सीक्वेंसिंग उपलब्ध कराने वाले देश का पहला कॉलेज और राजस्थान बना। ठीक है, अच्छा, वायरस को बायोडेटा ही जीनोम सीक्वेंसिंग कहलाता है, मतलब जो वायरस देता है उसका बायोडाटा रखना जीनोम सीक्वेंसिंग कहलाता है। अच्छा, जैव ईंधन नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान है और 2018, ठीक है, देश का, मतलब कि जो जैव ईंधन नीति लागू करने वाला ये भारत का पहला राज्य राजस्थान है और 2018 में पद्धति लागू हुई थी। अच्छा, देश का 52वां राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व बना बूंदी में है, राजस्थान में। ठीक है, 51वां कहाँ बना है? तो ये तमिलनाडु में बना। अच्छा, चिरंजीवी योजना कहाँ है? तो ये भी राजस्थान में है। ठीक है, सभी को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना। ठीक है, मुख्यमंत्री की बात करें अशोक गहलोत है, राज्यपाल है कलराज मिश्र, मुख्य न्यायाधीश है इंद्रजीत मोहंती और राजधानी इसकी जयपुर है। और हाल ही में जयपुर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है और एक अहमदाबाद को भी। ठीक है, चौथा आपका क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य बनाया? तो ये बनाया गोवा को। ठीक है, अच्छा, गोवा में पिछले 3 वर्षों में एक भी केस रेबीज का नहीं आया है, इस कारण गोवा को रेबीज मुक्त राज्य बनाया गया है। अच्छा, रेहबोडो वायरस से रेबीज होता है। ठीक है, रेहबोडो वायरस से क्या होता है? रेबीज। ठीक है, अच्छा, इसके टीके खोज किसने की थी? तो लुई वासर ने इसके टीके की खोज की थी। ठीक है, अच्छा, चेचक से भारत मुक्त हो गया है और पोलियो से भी भारत मुक्त हो गया है। अच्छा, 2025 तक टीबी मुक्त का लक्ष्य रखा गया है और विश्व में टीबी मुक्त का लक्ष्य 2030 रखा गया है। अच्छा, ठीक है, और मलेरिया मुक्त भारत का लक्ष्य 2030 रखा गया है। और हर घर जल में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो ये है गोवा। ठीक है, पांचवा आपका क्वेश्चन है, हाल ही में वन महोत्सव अभियान की शुरुआत किस राज्य या संघ शासित प्रदेश में हुई है? तो ये हुई आपकी दिल्ली में, है ना। ये अभियान दिल्ली में 15 दिन चलेगा। दिल्ली की 70 विधानसभाओं में वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा। ठीक है, जो 70 विधानसभाएं हैं, तो यहाँ पर जो 70 विधानसभाओं में वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा। ठीक है, दिल्ली में मंत्री कितने बन सकते हैं? तो इसके 10%। ठीक है, विधानसभा जो 10% मंत्री बन सकते हैं। ठीक, अच्छा, हुमायूं का मकबरा 4 बाग शैली में बना है और इसे पूर्व का ताजमहल भी कहते हैं। तो कोई क्वेश्चन आ जाए आपका कि पूर्व का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो ये आपको जो है हुमायूं के मकबरे को पूर्व का ताजमहल कहते हैं। अच्छा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। उपराज्यपाल की बात करें तो अनिल बैजल है और एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना स्वयं का उच्च न्यायालय है, वो है दिल्ली। अच्छा, मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो धीरूभाई नारायण भाई पटेल है। ठीक है,
छठा आपका क्वेश्चन है 25 जून 2021 को इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स 2020 में कौन सा राज्य अवार्ड श्रेणी में पहले स्थान पर रहा? तो ये उत्तर प्रदेश। ठीक है। अच्छा, उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर रहा, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश रहा है। और शहरों में अगर बात करें तो इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से अवार्ड दिया गया है। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो चंडीगढ़ को एक पुरस्कार दिया गया है। अच्छा, 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत हुई थी और ये किसके तहत हुई थी? प्रधानमंत्री आवास के तहत यह मिशन शुरू हुआ था। अच्छा, ये रिपोर्ट आवासीय और शहरी कार्यालय मंत्रालय द्वारा जारी की गई है, जिसके वर्तमान मंत्री हरदीप सिंह पुरी है। ठीक है। अच्छा, भारत की पहली स्मार्ट सिटी की बात करें तो ये है आपकी भुवनेश्वर। और 24 स्मार्ट सिटी की बात करें तो ये आपकी है शिलांग। ठीक है। अच्छा, रामायण संग्रहालय बाराबंकी उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा और पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कुशीनगर उत्तर प्रदेश में खोली जाएगी। सातवां आपका क्वेश्चन है हाल ही में किस केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है? मतलब किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है सुरेश पटेल को। किसको गया है? सुरेश पटेल को। सन 1964 में संस्थान समिति बनती है और इस समिति की सिफारिश पर फरवरी 1964 में इसकी स्थापना होती है। किसकी? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की। ठीक है। और इसमें 2000 2003 एक्ट के बाद यह एक संवैधानिक इकाई बनी और इसमें एक अध्यक्ष, एक मेंबर, मतलब 2 मेंबर होते हैं। ठीक है। इसमें एक अध्यक्ष होता है और 2 मेंबर होते हैं। अच्छा, सुरेश पटेल ने संजय कोठारी की जगह ली है। ठीक है। इनने किसी जगह ली है तो संजय कोठारी की जगह ली है। और हाल ही में नियुक्त हुए और अन्य अधिकारी, मतलब कि अगर मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो NV रमन्ना 48वें क्रम के और मुख्य चुनाव आयुक्त है आपके सुशील मुख्य चुनाव आयुक्त आपके सुशील चंद्रा 24वें क्रम के और मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना, ये हाल ही में अभी नियुक्त हुए हैं। तो ये आप इनकी नियुक्ति याद रखें। आठवां आपका क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल 1 साल और बढ़ाकर 30 जून 2022 तक कर दिया गया है। वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? तो कौन है? के वेणुगोपाल। ठीक है। अच्छा, के वेणुगोपाल भारत के 15वें क्रम के अटॉर्नी जनरल हैं। 1 जुलाई 2017 को इनकी नियुक्ति हुई है। ठीक है। कब हुई इनकी नियुक्ति के वेणुगोपाल की? तो 1 जुलाई 2017 को। अच्छा, इनका कार्यकाल 2020 में बढ़ाया गया था 1 साल के लिए और पुनः अभी बढ़ा दिया है 1 साल के लिए 2022 तक। अच्छा, मध्य प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं तो आप देख लीजिए। मध्य प्रदेश को लगातार छठे और 7वें साल कृषि कर्मण पुरस्कार प्रधानमंत्री ने 2 फरवरी 2020 को कर्नाटक के तुमकुरू में आयोजित कार्यक्रम में दिया। और साथ में ही होशंगाबाद के कंचन वर्मा और खरगोन के संतोष यादव को गेहूं उत्पादन और नरसिंहपुर के चंद्रशेखर तिवारी, साथ ही होशंगाबाद के शिवलता महतो को दलहन उत्पादन के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में पुरस्कार दिया गया है। अच्छा, भारत में दलहन उत्पादन मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, सोयाबीन में भी पहले स्थान पर ही है। अच्छा, 24 मार्च 2020 को इकबाल सिंह बैस को मध्य प्रदेश मुख्य सचिव बनाया गया। उन्होंने M गोपाल रेड्डी का स्थान लिया है। ठीक है। अच्छा, भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक भोपाल में खोला गया है। क्वेश्चन आपका ध्यान रखना, भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ खोला गया है? तो ये आपका भोपाल में खोला गया है। ठीक है। अभी अपने मुख्य सचिव कौन है मध्य प्रदेश के? तो इकबाल सिंह बैस। ठीक है। अच्छा, निमाड़ मिर्ची महोत्सव कहाँ मनाया गया है? इसका पहला संस्करण है तो ये मनाया आपका खरगोन जिले में। ठीक है। और खरगोन जिले से 25 मई 1998 को अलग होकर एक बड़वानी जिला बना था मध्य प्रदेश का। ठीक है। अच्छा, नवंबर 2020 में मध्य प्रदेश विधानसभा की 29 सीटों पर उपचुनाव कराए गए। कब? नवंबर 2020 में। ठीक है। अच्छा, चुनाव आयोग ने 29 सितंबर 2020 को देश भर की 52 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा की थी और 11 नवंबर को मध्य प्रदेश की 28 सीटों में से 19 सीट बीजेपी को मिली। और चुनाव आयोग की स्थापना की बात करें तो 25 जनवरी 1950 को होती है और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन है? सुशील चंद्रा है। ठीक है।
हाल ही में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम क्या कर दिया गया है, तो अटल बिहारी वाजपेयी कर दिया गया है। ठीक। अच्छा, मध्य प्रदेश के पन्ना नेशनल पार्क को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व एरिया में शामिल किया गया है। और यूनेस्को की स्थापना की बात करें तो 1945 में होती है। मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। और सदस्य देश की बात करें तो 195 है। ठीक है, इस क्वेश्चन से आप इतनी चीज़ें दिमाग में रखना। ठीक है, और अध्यक्ष इसके कौन है, आंद्रे अजोले। ठीक है, सदस्य देश 195, मुख्यालय कहाँ है, पेरिस फ्रांस में। ठीक है, स्थापना 1945 किसी यूनेस्को की। अच्छा, हाल ही में मध्य प्रदेश के 2 स्थानों को यूनेस्को में अपनी संभावित सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, एक है भेड़ाघाट, एक है अपना लम्हेटा घाट, मतलब कि भेड़ाघाट लम्हेटा घाट, और दूसरा आपका सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। ठीक है। अच्छा, खजूरों को कब शामिल कर लिया था, तो ये कर लिया था आपका 1986 में। अच्छा, सांची का स्तूप आपका कब शामिल किया था, सांची का स्तूप आपका कब शामिल किया था, 1989 में। ठीक है, भीमबेटका 2003 में। मतलब 3 विश्व धरोहर में शामिल है, खजुराहो, सांची स्तूप और भीमबेटका। अच्छा, ये बता दो कि आपका सांची स्तूप कितने के नोट पर अंकित है। सांची का स्तूप जो है आपके कितने के नोट पर अंकित है, इसका चित्र। ठीक है। अच्छा, 2003 में ठीक है, भीमबेटका शामिल। अच्छा, यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, मतलब जो आपके इनको तीनों को आपके विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। साथ ही ग्वालियर और ओरछा को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में सूची में शामिल किया गया है। किसको, ग्वालियर और ओरछा को। अच्छा, नर्मदा महोत्सव 2020 मध्य प्रदेश के अमरकंटक अनूपपुर में मनाया गया है। ठीक है, 2020 का कहाँ मनाया गया है, नर्मदा महोत्सव, तो अमरकंटक के अनूपपुर। अमरकंटक, नर्मदा, सोन नदी दोनों निकलती। ठीक है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऊर्जा स्वराज यात्रा को भोपाल से शुरू किया। कहाँ से किया है, अगर क्वेश्चन आ जाए तो ऊर्जा स्वराज यात्रा कहाँ से शुरू की हुई, तो ये भोपाल से। अच्छा, विनय मुकाती राष्ट्रीय कोच बने जो धार जिले से। ये मतलब कि एक आपके खिलाड़ी हैं जो राष्ट्रीय कोच बने हैं। कौन बने हैं, तो विनय मुकाती, जो धार जिले से हैं। अच्छा, सांची का जो है ये 200 रुपये के नोट पर आपका चित्र अंकित है, सांची के स्तूप पर। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर